हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एसी पीसीबी ऑनलाइन कोर्स में। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका उपयोग बोर्ड में क्यों लिया जाता है, ये कितने प्रकार के आते हैं, इनको टेस्ट कैसे किया जाता है बोर्ड के अंदर और बोर्ड से बाहर, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए कैपेसिटर के बारे में पता करते हैं। सबसे पहले कि कैपेसिटर के डिनोटिंग क्या है। सबसे पहले डिनोटिंग लेटर आपको पता होना चाहिए, यानी कैपेसिटर को बोर्ड में आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर का जो डिनोटिंग होता है वो होता है सी, पीसी, बीसी, एमसी, टीसी, ईसी, ईटी, पीटी और एचसी। ये लगभग इतने डिनोटिंग होते हैं हमारे कैपेसिटर के। ठीक है, ये इतने सारे डिनोटिंग कोड से हम पहचान सकते हैं कि कैपेसिटर कहाँ कहाँ लगा होता है। ठीक है, अब बात करें इनके अलावा तो कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। तो देखो, सिंबल की बात करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर कितने प्रकार के आते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो कैपेसिटर हमारे पोलराइज एंड नॉन पोलराइज यानी दो टाइप के कैपेसिटर आते हैं। पोलराइज यानी वो कैपेसिटर जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव का एक सिंबल दिया होता है, और नॉन पोलर वो होते हैं जिन पर कोई सिंबल नहीं होता है। तो जिन पर सिंबल नहीं होता है उनको बोर्ड में किधर से भी हम लगा सकते हैं। तो पहले बात करें कैपेसिटर के कार्य के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो कैपेसिटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है पहला, वो होता है वोल्टेज फिल्टर करना। वोल्टेज फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, यानी वो वोल्टेज फिल्टर करता है। एसी वोल्ट भी फिल्टर करने के लिए यूज होता है और डीसी वोल्ट फिल्टर करने के लिए भी लगे होते हैं। इसके अलावा दूसरा काम होता है कैपेसिटर का वोल्टेज स्टोरेज करना। कैपेसिटर बैटरी की तरह लॉन्ग टाइम तो चार्ज नहीं रख सकता है, लेकिन वो वोल्टेज को कुछ समय के लिए अपने अंदर चार्ज रख सकता है। जब एक नेचुरल वोल्टेज लाइन जब चलती है, चाहे वो एसी वोल्ट हो चाहे वो डीसी वोल्ट हो, तब वो अपने आप को क्या करता है, चार्ज करता है, और चार्ज डिस्चार्ज लगातार वो कार्य करता रहता है। तीसरा बात करें तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। कैपेसिटर में बात करें तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का भी सिस्टम होता है, यानी कैपेसिटर जितने वोल्ट का लगा है उससे ज़्यादा वोल्ट का होने पर वो लाइन को शॉर्ट कर देता है, जिससे प्रोटेक्शन का चांस बना रहता है। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण काम है। पहला वोल्टेज फिल्टर करना, दूसरा वोल्टेज स्टोरेज करना, तीसरा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा अगर बात करें तो कैपेसिटर को सीरीज में उपयोग करके, यानी एक लाइन में एक हिस्से से लगाकर दूसरे हिस्से की तरफ सिग्नल पास का भी काम किया जा सकता है। तो कैपेसिटर सिग्नल पास का भी काम करता है। सिग्नल पास इन सीरीज यूज। तो ये चार काम होते हैं कैपेसिटर के। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे चार काम कैपेसिटर के होते हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं ताकि आपके पास ये आपको याद रहे। अब बात करते हैं कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर नॉर्मली कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पोलराइज और दूसरा होता है नॉन पोलराइज। पोलराइज एंड नॉन पोलराइज। अब बात करें कैपेसिटर चाहे पोलराइज है चाहे नॉन पोलराइज है, तो कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है, यानी देखिए हर एक चीज़ का, जैसे रजिस्टर के बारे में आपने पढ़ा था कि रजिस्टर की जो ताकत होती है यानी उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन से यूनिट में नापी जाती है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। ठीक है, वैसे ही कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो होती है फेरेड।
तो उसे कैपेसिटेंस मोड पर हम चेक कर सकते हैं। किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके पोलराइज कैपेसिटर की। तो ये जो वैल्यू है, यूनिट है, हम इसे बोलते हैं फेरेड। फेरेड वैल्यू है, कोई फेराइड बोलता है, कोई फारेनहाइट बोलता है। तो फेरेड एक्चुअली एक रियल वर्ड होता है इसका, फेरेड। तो फेरेड जो होती है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। फेरेड की बात करें तो फेरेड से कम वैल्यू कौन सी है? तो ध्यान दीजिए, जब किसी कैपेसिटर की वैल्यू 1 फेरेड है तो उसके अंदर 1000 मिली फेरेड की ताकत होती है। यानी फेरेड से जो छोटी वैल्यू है वो होती है मिली फेरेड। फेरेड की वैल्यू को F के रूप में लिखा जाता है और मिली फेरेड की वैल्यू को MF के रूप में लिखा जाता है। जहां पर मिली फेरेड की बात करें, अगर 1 मिली फेरेड कैपेसिटर की वैल्यू बनती है तो 1 मिली फेरेड में हमारा करीबन 1000 माइक्रो फेरेड होता है। यानी मिली फेरेड से जो कम वैल्यू है वो कहलाती है माइक्रो फेरेड। माइक्रो फेरेड को M से परिभाषित नहीं करते, क्योंकि माइक्रो वर्ड के लिए इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में एक जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है म्यू, यानी M की तरह दिखने वाला U। हम ज़्यादातर इसे U पढ़ते हैं, इसलिए काफ़ी लोग इसे UF बोलते हैं, कुछ लोग इसे म्यूएफ बोलते हैं और काफ़ी लोग इसे MFD या माइक्रोफेरेड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये माइक्रोफेरेड वैल्यू होती है दूसरे नंबर। इसके बाद माइक्रो की बात करें तो 1 माइक्रो फेरेड में 1000 नैनो फेरेड होता है। ठीक है, कौन सा होता है? 1000 नैनो फेरेड। यानी इसमें आपको इससे छोटा जो मिलेगा वो मिलेगा नैनो फेरेड। इसे हम परिभाषित करते हैं NF लिखकर। और 1 नैनो फेरेड की बात करें तो इसमें बराबर 1000 पिको फेरेड होता है। यानी सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो होती है हमारी पिको फेरेड। पिको फेरेड को PF के नाम से परिभाषित करते हैं, यानी इसका शॉर्टकट वर्ड होता है PF। इसीलिए ज़्यादातर जो लोग शुरू से काम करता रहे या अभी भी काम करते हैं, तो सबसे कम वैल्यू के जो कैपेसिटर हमारे खास करके नॉन पोलर कैपेसिटर जो लगे होते हैं उन्हें PF के नाम से परिभाषित करते हैं। तो बात जैसे मैंने आपको बताया कि जो छोटे कैपेसिटर होते हैं उनको पिको फेरेड की कैपेसिटी में काउंट किया जाता है। अब पिको फेरेड में क्या होता है कि लगभग छोटे छोटे ब्राउन कलर के हमारे नॉन पोलर जो कैपेसिटर होते हैं ग्रे कलर के, उन्हें हम शॉर्टकट में बोलते हैं भाई 104 का PF, 102 का PF है। ये सारी हम इसकी बात करते हैं। मैं उसको आपको दिखाऊंगा ऑन बोर्ड, उनको कैसे चेक करना है क्या है। तो ये है वैल्यू। अब बात करते हैं इन वैल्यू के अलावा, तो सबसे फेरेड, मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड। अब बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में और आगे की जानकारी। अब बात करते हैं, पहले हम पोलराइज कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब पोलराइज कैपेसिटर क्या होते हैं, कौन से होते हैं, मतलब पोलराइज कैपेसिटर भाई कैसे हैं, दिखने में कैसे है, क्या है। तो पोलराइज कैपेसिटर उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ना कोई सिंबल बना होता है, यानी आपको वहां पे कोई ना कोई सिंबल नजर आएगा। जैसा कि यहाँ पे इमेज में आपको पोलराइज कैपेसिटर के कुछ इमेज नजर आ रहे होंगे। ये जो इमेज आपको नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे आपको कुछ माइनस की लाइन बनी नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ बात करूँ एक पोलराइज कैपेसिटर के बारे में पूरी जानकारी के साथ, नॉन पोलर हम अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, उससे पहले पोलराइज। तो पोलराइज कैपेसिटर के जो सिंबल होते हैं, सबसे पहले बात करें तो ये क्या पोलराइज कैपेसिटर के सिंबल होते हैं। पहला ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव का। दूसरा सिंबल हम बात करें, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। इसके अलावा तीसरा
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये 3 तरह के सिंबल हमारे पोलराइज कैपेसिटर के लिए यूज किए जाते हैं। अब इन सिंबल की बात करूं मैं तो ये सिंबल डायग्राम में होते हैं, पीसीबी पर बने नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पीसीबी पर इन डायग्राम का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, एक्चुअल में इनका यूज डायग्राम में किया जाता है। अब डायग्राम के थ्रू जब देखते हैं कहाँ पोलर कैपेसिटर का सिंबल बना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है। पोलराइज कैपेसिटर उन्हें कहते हैं जहां कैपेसिटर पे कोई ना कोई एक सिंबल दे रखा होता है, साइन दे रखा होता है हमें ये दिखाने के लिए कि इधर नेगेटिव या पॉजिटिव दिया है। जैसा कि पेपर इलेक्ट्रोड जो कैपेसिटर होते हैं हमारे, जो सिलेंडर की तरह दिखते हैं, उनके ऊपर जो उनकी पिन होती है, जिस तरफ माइनस का सिंबल होता है ये नेगेटिव पिन होती है और उसके दूसरी तरफ पिन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसके अलावा कुछ कैपेसिटर आपको इस प्रकार के नज़र आते हैं जिनके ऊपर आपको कुछ आधी बॉडी में ब्लैक कलर या ब्लू कलर ये किया हुआ नज़र आता है। तो जिस तरफ ये ब्लैक कलर किया होता है ये नेगेटिव पिन होती है और दूसरी पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव पिन और ये पॉजिटिव पिन। इसके अलावा कुछ हमारे SMD जो टेंटोलम कैपेसिटर होते हैं, जिसे हम यहाँ पर TC से शॉर्टकट संबोधित करते हैं, टेंटोलम कैपेसिटर, ये आपको SMD में मिल जाते हैं, लैपटॉप के बोर्ड में, टीवी के बोर्ड में ज़्यादातर दिख जाते हैं। ये येलो कलर के आते हैं SMD रूप में। ये SMD कैपेसिटर है हमारे पोलराइज, इनका कलर येलो आता है और एक दूसरा आता है ब्लैक कलर के ये आते हैं, ठीक है। तो जिस तरफ इसमें लाइन बनी होती है या एक तरफ कोई कलर किया हुआ होता है, जैसे ये हिस्सा इसका पॉजिटिव होता है और दूसरा हिस्सा इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। थोड़ी सी ये चेंजिंग होती है पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर SMD कैपेसिटर में। बाकी जो हमारी ये सॉलिड रूप में कैपेसिटर है, इनमें जिस तरफ ये लाइनें बनी होती है उस तरफ हमारा नेगेटिव पिन होता है। अब बात करें पोलराइज कैपेसिटर का उपयोग बोर्ड में किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि पोलराइज कैपेसिटर जो होते हैं इनको फिल्टर कैपेसिटर के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। अब ये फिल्टर कैपेसिटर इसलिए है कि इनका उपयोग, तो पहला पोलराइज कैपेसिटर के बारे में कुछ जानकारी आपको बता रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा। पोलराइज कैपेसिटर हमेशा DC वोल्ट में यूज़ किए जाते हैं। पोलराइज कैपेसिटर को हमेशा लगाने से पहले दिशा का अवश्य ध्यान दिया जाता है, यानी उन्हें पर्टिकुलर एक ही दिशा में, जिस तरफ नेगेटिव लाइन है उस तरफ नेगेटिव को लगाना होता है। अगर आप उसे गलत लगाते हैं तो ये ब्लास्ट या डैमेज कंडीशन में चले जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पोलराइज कैपेसिटर है ये DC वोल्ट को फिल्टर करते हैं और चौथी बात कि ये DC वोल्ट को स्टोर करने का काम भी करते हैं। अब बात करें कि ये स्टोर क्यों करते हैं उसको थोड़ा समझिए। जब सर्किट में मान लीजिए एक 12 वोल्ट की लाइन है, अब इस 12 वोल्ट की लाइन की सप्लाई हमारे आगे सर्किट में जा रही है, तो क्या होता है, किसी भी प्रकार का वोल्टेज फ्लक्चुएशन कोई ना कोई रपल्स बनाने की करता है, उसे प्योर, जैसे खास करके हमारे जो डायोड है, डायोड जब AC वोल्ट को DC वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तो DC वोल्ट में जब वो कन्वर्ट करता है तो वो प्योर DC वोल्ट नहीं होता है, उसमें रपल्स होते हैं। उस रपल्स के गैप को ख़त्म करने के लिए और उन रपल्स को प्रॉपर स्मूथ करंट बनाने के लिए, स्मूथ वोल्टेज बनाने के लिए फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं। अब 12 वोल्ट की लाइन में जब एक पोलराइज कैपेसिटर ग्राउंड के साथ लगता है, ये नेगेटिव और इसका ये पॉजिटिव हिस्सा, तब ये क्या करता है, पहला काम इसे करता है फिल्टर, दूसरा काम करता है ये स्टोर का। अब वोल्टेज स्टोरेज इसके लिए क्यों जरूरी है, जब कोई लाइन इस 12 वोल्ट की लाइन को एकदम खींचेगा, यानी जैसे मान लीजिए कोई सर्किट चालू होता है, तो आपने ये पढ़ा होगा, सुना होगा, कोई भी चीज़ जब चालू होती है तो ईंधन ज़्यादा यूज़ करती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक सर्किट के लिए ईंधन की तरह है। जब हमारा सर्किट ऑन होगा तो वो एक बार के लिए इलेक्ट्रॉनिक ये जो हमारी जो लाइन है, सप्लाई लाइन है, इसे वो खींचता है। खींचने से क्या होता है कि सप्लाई लाइन बीच में से टूटती है, यानी बाधित होती है, ये इलेक्ट्रॉन उसके बहुत कम हो जाते हैं। इससे वो क्या होगा, सर्किट ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ। तो उसे ऑन ऑफ जो फ्लक्चुएशन बन रहा है उसे बंद करने के लिए, यानी उसे सही चलाने के लिए सर्किट में कैपेसिटर लगाता है। कैपेसिटर एक्चुअली अंदर से क्या हो जाता है, एक टंकी की तरह होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये अंदर इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर लेता है,
ठीक है। तो जैसे ही 12 वोल्ट की लाइन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन खींचता है, तब ये क्या होता है, अगर डिस्चार्ज भी होने लगता है तो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है, लेकिन तुरंत वापस क्या होता है, चार्ज होता रहता है, चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है। इससे क्या होता है, वो एकदम एक लाइन को बूस्ट करने का भी काम करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, एकदम कैपेसिटर डिस्चार्ज की तरफ हुआ, लेकिन सर्किट ऑन हो गया, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, तो सर्किट को लगातार क्या करता है, चलाता रहता है। इससे सर्किट बंद नहीं होता, फ्लक्चुएशन नहीं बनता उसमें, और वो प्रॉपर्ली स्मूथली वो लाइन काम करती है। अगर ऐसी कंडीशन में कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर खास करके अगर हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और नया नहीं लगाते हैं, तो हमारी जो लाइन है वो बीच में से बार बार इंटरप्ट होगी, टूटेगी, मतलब बार बार, मतलब वो वोल्टेज के मामले में टूटेगी, जिससे सर्किट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पोलराइज कैपेसिटर इसलिए यूज़ किया जाता है। अब जो कैपेसिटर है वो कितनी वैल्यू या वोल्टेज का होना चाहिए, सिंपल ही है कि ज़्यादातर कैपेसिटर की वैल्यू और वोल्टेज उस पर लिखे होते हैं। 12 वोल्ट की लाइन पर ध्यान दीजिए कि 12 वोल्ट की लाइन पे जो कैपेसिटर लगेगा वो 16 वोल्ट का लग सकता है, 25 वोल्ट का लग सकता है, 35 वोल्ट का लग सकता है, लेकिन 12 वोल्ट की लाइन पे कभी भी 12 वोल्ट, तो जैसा फ्रेंड मैं बता रहा हूँ कि 12 वोल्ट की लाइन में 12 वोल्ट का जो कैपेसिटर है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 12 वोल्ट की लाइन पे अगर 12 वोल्ट का कैपेसिटर ही लगा के रखेंगे तो वोल्टेज थोड़ा भी फ्लक्चुएशन होगा, यानी बढ़ेगा खास करके, तो वहाँ पर कैपेसिटर डैमेज होने के चांस पूरे बने रहते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि 12 वोल्ट की लाइन में उससे अधिक, 5 वोल्ट का है तो उसे 8 या 10 वोल्ट का लगेगा, 12 है तो उसमें 16, 25, 30, 35 ऐसे कैपेसिटर लगते हैं, यानी हर वोल्टेज लाइन में कुछ ज़्यादा वैल्यू वोल्टेज का कैपेसिटर लगता है। वैल्यू की बात करें तो सर्किट में रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग कैपेसिटर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला लगा है आप सेम वैसा कैपेसिटर लगा दीजिए। अगर मान लीजिए कि मेरे बोर्ड में जो पोलराइज कैपेसिटर है वो 25 वोल्ट का था, लेकिन अब मेरे पास 25 वोल्ट, यानी एक एग्जांपल 25 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैरेड का था, लेकिन अब ये कैपेसिटर क्या हो गया है, खराब। अब कैपेसिटर खराब हो गया है और मेरे पास दूसरा कैपेसिटर सेम वैल्यू का नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो मैं 25 की जगह यहाँ पर 35 वोल्ट का अगर मेरे पास है तो वो, और 1000 माइक्रोफैरेड का तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा माइक्रोफैरेड का भी कैपेसिटर लगा सकता हूँ और सर्किट मेरा प्रॉपरली काम करेगा। तो ये है पोलराइज कैपेसिटर के बारे में। अब बात करते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर के बारे में कुछ जानकारी। नॉन पोलराइज जो कैपेसिटर होते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर की मैं आपको बताता हूँ पहला सिंबल। तो इसका जो सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, वो ये फिक्स होता है, इसकी ऊपर नीचे जो लाइन होती है वो फिक्स होती है, वो एक समान रहती है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर कितने टाइप के आते हैं, तो यहाँ पर आपको इमेज नजर आ रहा है कैपेसिटर का, ये जो अलग अलग आपको इमेज नजर आ रही है ये सारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। तो इन नॉन पोलराइज कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो हम इनको ऐसे आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं देखकर, इसके अलावा इनके साथ जो डिनोटिंग कोड होते हैं उनसे हम ज़्यादा इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब बात करें एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर का उपयोग, तो देखिए नॉन पोलराइज कैपेसिटर AC वोल्ट में भी उपयोग किए जा सकते हैं और DC वोल्ट के में भी किए जा सकते हैं। नॉन पोलराइज कैपेसिटर ज़्यादातर सर्किट में फिल्टर के हिसाब से तो लगा ही है, लेकिन वो कभी कभी वहाँ पे देखिए स्टोरेज क्षमता नॉन पोलराइज कैपेसिटर में इतनी नहीं होती है, जिस तरीके से पोलराइज में होता है नॉन पोलर में इतनी स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। तो नॉन पोलर एक्चुअली वैल्यू उनकी थोड़ी कम रहती है, वैल्यू बढ़ेगी तो वो भी स्टोरेज करेंगे, लेकिन यहाँ ज़्यादातर जो बोर्ड में कैपेसिटर होते हैं वो नॉन पोलर कम वैल्यू के होते हैं, तो वो स्टोर नहीं कर पाते, फिल्टर जरूर करते हैं। इसके अलावा कभी कभी प्रोटेक्शन के काम भी बहुत आते हैं, जैसे कि एक 12 वोल्ट की लाइन में 12 वोल्ट की लाइन है और इसके अंदर एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर 16 वोल्ट का लगा है, तो होगा क्या, नॉन पोलराइज कैपेसिटर जैसे मेन फिल्टर हमारा कैपेसिटर होते हैं वो क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं करते। ये क्या करता है कि अगर 12 वोल्ट की लाइन में एक फ्लक्चुएशन बना, तो अगर वोल्टेज जैसे 16 से ऊपर चला गया, 18 वोल्ट या इससे 20 वोल्ट चला गया, तो ये क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट होने पर ये क्या करता है, पॉजिटिव लाइन और नेगेटिव लाइन को दोनों को आपस में क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। शॉर्ट करने से क्या होता है कि सर्किट कभी कभी सेफ हो जाता है, बच जाता है, मैक्सिमम टाइम में कम सेफ मिला है। कैपेसिटर खराब है तो आगे भी लाइनों में काफ़ी बार दिक्कत आती है,
पर ज़्यादातर में क्या होता है थोड़ा सेफ हो जाता है। तो वो जब सेफ होता है सर्किट तब क्या होता है, लेकिन जो लाइन है हमारी वो लाइन शॉर्ट रहेगी। लाइन शॉर्ट रहेगी तो सप्लाई हमारी क्या रहेगी, डेड। मतलब जो 12 वोल्ट है वो ग्राउंड में अगर लगातार ड्रॉप होता रहेगा तो सप्लाई बोर्ड भी हमारा ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कैपेसिटर को चेक करना पड़ता है। कैपेसिटर को चेक करने का एक सिंपल आसान तरीका होता है, उन्हें कैसे चेक किया जाता है वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये था पोलराइज और नॉन पोलराइज कैपेसिटर के बारे में। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं इन्हें चेक कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको इन्हें बोर्ड पे कैसे चेक करना वो बताता हूँ। तो फ्रेंड बात करें कैपेसिटर के बारे में, तो कैपेसिटर आपको यहाँ बोर्ड में ये नज़र जो आ रहे हैं, ये कैपेसिटर है हमारे सारे, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो लगे हैं ये भी कैपेसिटर हैं, और इसके अलावा जो ये हमारे ये जो लगे हैं ये भी कैपेसिटर है। यहाँ पे मैं आपको डिनोटिंग दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करके अच्छे से। ये आप देखिए यहाँ पर C205 लिखा है, ये कैपेसिटर है। ये C213 लिखा कैपेसिटर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये क्रिस्टल है हमारा, ये देखो यहाँ पे ये जो लगा C115 ये भी कैपेसिटर है, और ये यहाँ पर जो बड़ा वाला लगा ये भी कैपेसिटर है C127। तो कैपेसिटर के मामले में बहुत कुछ लिखा रहता है। यहाँ पे भी देखिए C126 दिख रहा है, ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, ये AC वोल्ट में लगे हैं, ये भी AC वोल्ट का है, ये AC वोल्ट में लगे हैं। तो AC और DC दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अब कैपेसिटर को चेक करना है तो कैसे चेक करें। नॉर्मली देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा इन कैपेसिटर को पहचानिए। यहाँ पर जो ये कैपेसिटर है ये एक पोलराइज कैपेसिटर है। ठीक है, ये पोलराइज कैपेसिटर है। पोलराइज कैपेसिटर पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको जैसे ये लिखा मिल रहा है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर लिखा है 47 माइक्रोफैराड और 450 वोल्ट, यानी 47 माइक्रोफैराड और 450 वोल्ट का ये है। तो देखो वोल्टेज तो मीटर से चेक नहीं होंगे, वो ऑन बोर्ड चेक किए जाते हैं। ये इसकी कैपेसिटी है कि ये मैक्सिमम 450 वोल्ट ले सकता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो हम मीटर से चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं उन पोलराइज कैपेसिटर को हमेशा चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कैपेसिटेंस मोड में रखिएगा। किसी भी पोलराइज कैपेसिटर जो इस बोर्ड में यहाँ लगा है, ये लगे हैं, ये लगा है, इसके अलावा ये लगे हैं, तो ये जो कैपेसिटर है पोलराइज हमारे, ये हमेशा कैपेसिटेंस मोड पे चेक होता है। यहाँ पे जैसे ये मल्टीमीटर अभी हमारा बीप रेंज पे है, सेलेक्ट बटन दबाया, ये NF आ गया लिखा हुआ, तो ये NF का मतलब है नैनो फेरेड। तो ये जो हमारा मल्टीमीटर है ये कम से कम वैल्यू नैनो फेरेड की और मैक्सिमम हमारी मिली फेरेड की दिखा सकता है। कोई भी मीटर हम लेते हैं तो उसके ऊपर ये मार्क होता है कि कैपेसिटर कहाँ, मल्टीमीटर कहाँ से लेकर कहाँ तक कैपेसिटर की वैल्यू दिखा सकता है। तो यहाँ पर ये 47 माइक्रोफेरेड का है। मैं इसे क्या करूँगा, चेक करूँगा, नेगेटिव पे नेगेटिव प्रोब और पॉजिटिव पे पॉजिटिव प्रोब लगाऊंगा, तो क्या वैल्यू आ रही है वो मुझे देखनी है। अगर वैल्यू यहाँ पर 47 माइक्रोफेरेड जो लिखा है, अगर इस वैल्यू के ही आ रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है हमें, यहाँ पर अगर ये 47 माइक्रोफेरेड लिखा है, अगर 47 माइक्रोफेरेड ही यहाँ पर आ रही है तो कैपेसिटर मेरा क्या है, सही है। अगर 47 लिखा है, 47 नहीं आ रहा तो कैपेसिटर हमारा क्या है, खराब। 47 से 45 चलेगा, 44 तक चलेगा, 43 चलेगा। लेकिन मान लो 47 की जगह अगर कम आ रहा है, मान लो 30-35 आ रहा है तो ये ख़राब है। अगर ये 50 आ रहा तो सही है। वैल्यू ज़्यादा हो चलेगी, कभी कैपेसिटर की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको लगाया है, मीटर में भी आपको दिखाएगा। ये देखिए वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर कैपेसिटर की वो आ रही है करीबन 47 है लिखा हुआ, और वैल्यू आ रही है 40.42। तो यहाँ फ़िलहाल ये सर्किट में उपयोग लिया जा सकता है, लेकिन वैल्यू अगर मान लीजिए और कम दिखा रहा तो ये ख़राब है। ठीक है, अगर 47 के आसपास होता ज़्यादा बेस्ट रहता। नॉर्मली एक सर्किट में यूज़ आ सकता है ये। इसके अलावा और भी कैपेसिटर की बात करूँ, जैसे ये है, इसे मुझे चेक करना है। इस पर अगर वैल्यू की बात करूँ तो ये करीबन मेरे यहाँ पर जो सर्किट में ये जो इस पर वैल्यू लिखी है, अब देखो कि 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफेरेड का है। तो यहाँ इसकी जब वैल्यू चेक करूँगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए करीबन जो इसकी वैल्यू आ रही है
जैसे इसकी वैल्यू प्रॉपर नहीं आ पा रही है तो ये यहाँ पर ख़राब हो सकता है। ये करीबन 1 माइक्रोफैराड आ रहा है, देखो 1 माइक्रोफैराड आ रहा है, जबकि ये 1000 UF का है। तो ये कैपेसिटर हमारा यहाँ पर क्या है, ख़राब हो रखा है। जैसे इसकी वैल्यू देखिए, अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, मेरा कैमरा ब्लर हो गया था। ये देखिए मात्र 1 नैनोफैराड आ रहा है। अभी ये UF में गया है, लेकिन प्रॉपर इसे देखते हैं क्या काउंट कर पा रहे हैं। 1 मिलीफैराड आ रहा है, तो इसका मतलब अब सही है। देखिए MF आ रहा है 1.0 MF, यानी 1000 माइक्रोफैराड का लगभग ये शो कर रहा है। 1.0 हो गया तो MF आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा एकदम ये कैपेसिटर सही है। ठीक है। अब इसके अलावा जैसे नॉन पोलराइज कैपेसिटर, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, कैपेसिटर को हम बीप रेंज पे भी चेक करते हैं। कोई कैपेसिटर अगर मान लीजिए बीप साउंड दे रहा है तो वो ख़राब होता है, लेकिन बीप साउंड रेगुलर आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं टच करूँ नेगेटिव पॉजिटिव पे, तो अगर ये बीप साउंड इसमें लगातार आ रही है नॉन पोलराइज कैपेसिटर पे या पोलराइज कैपेसिटर पे, तो ख़राब होता है। नॉन पोलर जितने भी कैपेसिटर होता है ऐसे, या बोर्ड में आपको मैं दिखाता हूँ, ये ब्राउन वाले आपको नज़र आएंगे। अभी मैं आपको जूम करता हूँ थोड़ा इसका, ये देखिए ये जो कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पर ये सारे छोटे कैपेसिटर हैं। मैं मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को क्या करूँगा, इस पर टच करूँगा। टच करने पर अगर वैल्यू यहाँ पर प्रॉपर जो बीप साउंड है इनको, हाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, पोलराइज कैपेसिटर हमेशा कैपेसिटर मोड पे वो चेक होता है, इन कैपेसिटेंस पे। नॉन पोलराइज जैसे ये छोटे ब्राउन वाले हैं, इनको कभी भी चेक करो तो बीप रेंज पे चेक करो, नो वैल्यू नो बीप यहाँ पर आना चाहिए। बोर्ड में वैल्यू आ सकती है लेकिन बीप साउंड कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर बोर्ड में बीप साउंड लगातार आ रहा है तो कैपेसिटर हमारा क्या है, ख़राब है। जैसे इसकी वैल्यू मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इसकी बीप साउंड नहीं आ रही है। इसकी जगह मैं दूसरा भी चेक करूँगा, जैसे इसको चेक कर रहा हूँ दूसरे को, तो इसको चेक करो तभी बीप साउंड नहीं आ रही है। तो ये क्या है मेरा ओके। जैसे ये ऐसे टच करने पर बीप साउंड आ रहा है ना, या टच करने पर कोई बीप साउंड नहीं आ रहा, तो ये हमारा कैपेसिटर क्या है, ओके। ऐसे ही जितने भी कैपेसिटर है, जैसे ये ब्लू वाला है, इसको टच करने पर कोई बीप साउंड नहीं आ रहा है, तो ये सही है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर चाहे बोर्ड में हो या बोर्ड से बाहर, जैसे ये बोर्ड के बाहर है, मैं इसे चेक कर रहा हूँ तो इसकी नो वैल्यू नो बीप आना चाहिए। ये कोई वैल्यू या बीप साउंड नहीं आना चाहिए। देखिए कोई वैल्यू या बीप साउंड नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, सही है, यहाँ पर ओके है। ठीक है। तो ऐसे ही करके हम क्या है, अलग अलग कैपेसिटर को अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर कोई कैपेसिटर आपको लगे कि जिसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है तो एक तो उसे चेंज कर दे, और जो कैपेसिटर बीप साउंड लगातार दे रहे हैं उसे चेंज कर दे। तो इस प्रकार से हम बोर्ड में सारे कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। ये था एक इजी और आसान तरीका। आप भी बोर्ड में टेस्टिंग करिए और बताइए मुझे कि प्रॉपर टेस्टिंग हो पा रही है या नहीं, ये सारा चेक कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।